समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 37वां अध्याय, मंत्र संख्या 15, महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। मंत्र है समग्नि रग्निना गता समदैवेन सवित्रा सं सूर्येन अरोचिष्ट स्वाहा समग्निस्तपसा गता समदैवेन सवित्रा सं सूर्येन अरुरुचत। ईश्वर की उपासना का विषय इस मंत्र के अंदर बताया है, इसकी भूमिका में दिया है। और मंत्र का देवता है अग्नि। जिन पदार्थों का जिस नाम से कथन होता है वो नाम मंत्र में है तो वो उस मंत्र का देवता कहलाता है। अग्नि शब्द मंत्र के अंदर है और अग्नि से भौतिक अग्नि और परमेश्वर का ग्रहण किया गया है। तो इस मंत्र में परमेश्वर के विषय में और भौतिक अग्नि के विषय में बताया है। क्या बताया है वो हम भावार्थ और पदार्थ के अंदर देखेंगे। तो परमेश्वर की महिमा को बताया है। परमेश्वर भौतिक अग्नि को बनाता है और जो अग्नि इतनी महत्वपूर्ण है, जिस अग्नि के बिना हमारा कुछ काम चलता ही नहीं है। भौतिक अग्नि से हमारे अनेक कार्य सिद्ध होते हैं, भोजन आदि बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं और भी अनेक वस्तुओं का निर्माण हम करते हैं। अनेक प्रयोजन उस भौतिक अग्नि से सिद्ध होता है। तो ऐसी महत्वपूर्ण अग्नि को बनाने वाला जो परमेश्वर है उसकी उपासना करनी चाहिए। इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे। जो मनुष्य अग्नि के अग्नि, अग्नि का अग्नि कौन है? परमेश्वर। अग्नि प्रकाशक है, अग्नि का अर्थ प्रकाशक होता है। तो परमेश्वर प्रकाशक अग्नि का भी प्रकाशक है, अर्थात उस भौतिक अग्नि को बनाने वाला है। जिस अग्नि के अंदर हम होम करते हैं, जिस अग्नि के अंदर हम भोजन बनाते हैं और भी अनेक कार्य जिससे सिद्ध करते हैं, उस अग्नि को बनाने वाला परमेश्वर है। उत्पादक का उत्पादक, जो परमेश्वर उत्पादक उत्पन्न करने वाले जो हैं उनका भी उत्पादक है। अनेक वस्तुएं बनाने वाले हैं। देश के अंदर, समाज के अंदर खाने पीने की अनेक वस्तुएं बनाई जाती है, पहनने की अनेक वस्तुएं बनाई जाती है, रहने के लिए अनेक प्रकार के मकान बनाए जाते हैं, फर्नीचर बनाया जाता है और भी गाड़ियां आदि बनाई जाती हैं। तो ये सब इनको बनाने वाले उत्पादक हैं। परमेश्वर इनको भी बनाने वाला है। इन उत्पादकों को, निर्माताओं का बनाने वाला परमेश्वर है, अर्थात इनको शरीर आदि सामर्थ्य देने वाला है, साधनों को देने वाला है। सूर्य का सूर्य, और परमेश्वर सूर्य का सूर्य है। सूर्य प्रकाशक है, सारे संसार की वस्तुओं को दिखाता है। परमेश्वर सूर्य का भी सूर्य है, अर्थात उस सूर्य को भी उत्पन्न करने वाला है। अथवा सूर्य प्रेरक है, सूर्य प्रेरक है, सबको प्रेरणा देने वाला है। तो परमेश्वर सबसे बड़ा प्रेरक है। उस सूर्य को प्रेरणा देने वाला भी परमेश्वर है। सूर्य जो अपने कक्ष में नियम से भ्रमण करता है तो वो परमेश्वर की प्रेरणा से करता है। ऐसा जो परमेश्वर है, सूर्य के सूर्य परमात्मा को विशेष कर जाने। तो जो मनुष्य ऐसे परमात्मा को विशेष कर जानता है, सामान्य रूप से नहीं जानता, विशेष रूप से जानता है, उसके गुणों का अनुभव करता है विशेष रूप से, उनके लिए इस लोक और परलोक के सुख सम्यक प्राप्त होते हैं। तो परमेश्वर को विशेष रूप से जानने के लिए परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को सुनना पड़ेगा, उनके ऊपर मनन करना पड़ेगा, उनके ऊपर निधिध्यासन करना पड़ेगा, फिर उनके गुण कर्म स्वभावों को प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। साथ साथ में परमेश्वर की आज्ञा जो धर्म रूप है उसका भी पालन करना पड़ेगा। मन वचन कर्म से उत्तम श्रेष्ठ दिव्य व्यवहारों को करना पड़ेगा, अहिंसक व्यवहारों को करना पड़ेगा। ईश्वर की उपासना भी करनी पड़ेगी, ईश्वर में प्रीति भी होनी चाहिए। तो ये सब जब कार्य क्रियाकलाप किए जाएंगे तो उससे परमेश्वर का विशेष ज्ञान होगा।
तो जो परमेश्वर को इन क्रियाकलापों के माध्यम से विशेष रूप से जानता है, उसको क्या फल प्राप्त होता है वो आगे दिया है। उनके लिए इस लोक और परलोक के सुख सम्यक प्राप्त होते हैं। तो वो इस लोक में भी बहुत सुखी रहता है, आनंदित रहता है, उसकी सभी कामनाएं इच्छाएं पूरी होती है, वो सदा प्रसन्न संतुष्ट रहता है, कलेशों से रहित रहता है, सब सुख सुविधाएं उसके पास होती है, किसी प्रकार का अभाव नहीं होता, और अगला जन्म भी उसका अच्छा होता है, अच्छे परिवार में पैदा होता है, सब सुख सुविधाएं मिलती हैं, ज्ञान विज्ञान उसके पास होता है, और वहाँ पर भी उसकी कामनाएं पूरी होती हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य इस जीवन में भी सुखी रहें, अगले जीवनों में भी सुख को प्राप्त करें। इसके लिए परमेश्वर ने उपाय बताया कि तुम मुझको विशेष रूप से जानो, और कैसे जानो उसका उपाय भी है कि परमेश्वर से अति प्रेम करो, मन वचन कर्म से परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, वेदों के अनुकूल चलो, और परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को सुनो, पढ़ो, विचारो, चिंतन मनन करो, निधिध्यासन करो, उनका अनुभव करो, अपने गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर जैसे बनाओ। तो इससे बहुत सुख मिलेगा जीवन के अंदर। जितना सुख हम मनुष्य जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, दूसरी योनियों में वो सुख प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए मनुष्य योनि का महत्व है। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। हे मनुष्यों, परमेश्वर मनुष्यों को संबोधित करते हुए कह रहा है। ये वेद मनुष्यों के लिए है, पशु पक्षियों के लिए नहीं है, क्योंकि पशु पक्षी वेद की भाषा को नहीं समझ सकते। तो हे मनुष्यों, जो अग्निना, ये तृतीय विभक्ति है, स्वयं प्रकाशक जगदीश्वर से, परमेश्वर को स्वयं प्रकाशक कहा है, स्वयं प्रकाश है, अर्थात परमेश्वर के पास जो ज्ञान है वो उसका अपना है। परमेश्वर ने किसी दूसरे से ज्ञान विज्ञान को प्राप्त नहीं किया, किसी से सीखा पढ़ा नहीं है। परमेश्वर का कोई टीचर नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, अध्यापक नहीं है, वो सीखा सिखाया है, स्वयं प्रकाश है। तो ऐसे परमेश्वर के द्वारा अग्नि ही, प्रकाशक अग्नि, दैवेन सवित्रा सूर्येन, दैवेन सवित्रा ये सूर्य का विशेषण है। ऐसे परमेश्वर के द्वारा, जिस परमेश्वर के पास अपना ज्ञान विज्ञान है, ये सूर्य के साथ अग्नि क्या है, प्रकाशित होता है। अर्थात सूर्य के अंदर अग्नि है, सूर्य अग्नि का गोला है, और उसके अंदर अग्नि क्या है, प्रकाशित हो रहा है। और वो सूर्य, और ऐसे सूर्य के अंदर अग्नि को किसने प्रकाशित किया, ये व्यवस्था किसने की, ये परमेश्वर ने की। और वो सूर्य कैसा है उसके विषय में भी इस मंत्र के अंदर बताया, अग्नि कैसी है उसके विषय में भी इस मंत्र के अंदर बताया। अग्नि कैसी है, प्रकाशक है, सबको प्रकाशित करने वाली है, सबको दिखाने वाली है। सूर्य कैसा है उसकी विशेषता इस मंत्र के अंदर बताई। तो क्या बताया मंत्र के अंदर, ईश्वर का बनाया, सूर्य को दैव कहा है, देवेन निर्मितम। ये सूर्य कैसा है, परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। परमेश्वर इस सूर्य को बनाना जानता है, कैसे बनता है हम नहीं जानते। और दूसरी विशेषता क्या बताई, ये सूर्य प्रेरक है, सबको प्रेरणा देने वाला है। जब उषा काल होता है, सूर्य उदय होने का समय होता है, और जब सूर्य उदय हो जाता है तो सूर्य की किरणें सबको प्रेरित करती है, पशु पक्षियों को भी प्रेरित करती है। पक्षी अपने घोंसलों से, पेड़ों से निकल पड़ते हैं चह चाहते हुए अपने भोजन की तलाश में, और मनुष्य भी अपने घरों से निकल पड़ते हैं काम धंधे के लिए। तो ये जो सूर्य है ये सबको प्रेरित कर रहा है, मनुष्यों को भी प्रेरित कर रहा है कि मनुष्य तुम निकलो घर से काम धंधे करो, और पक्षियों को भी प्रेरित कर रहा है कि ये पक्षियों तुम निकलो अपने घोंसलों से, और दाना पानी का खाने का समय हो गया है, निकलो। तो ये सूर्य ऐसा सबको प्रेरित करने वाला है। उस सूर्य के साथ अग्नि प्रकाशित होता है, अर्थात परमेश्वर ने सूर्य के अंदर अग्नि को स्थापित किया है, जो परमेश्वर की व्यवस्था से सूर्य के अंदर अग्नि जल रही है, प्रकाशित हो रही है। उस परमात्मा को तुम लोग स्वाहा सत्य क्रिया से सम्यक जानो। सत्य क्रिया मन से भी करनी पड़ेगी, वचन से भी करनी पड़ेगी, वाणी से भी करनी पड़ेगी। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, इन तीनों के समन्वय से हम परमेश्वर को जान पाएंगे। तो मन से हम सत्य क्रिया करें, मानसिक कर्म, आंतरिक कर्म, उपासना ईश्वर की करें, और वाणी से भी सत्य बोलें, और शरीर से भी हम सत्य क्रियाएं करें, ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, अपने जीवन को अहिंसक बनाएं, पवित्र बनाएं, अन्यायपूर्वक किसी को कष्ट ना दें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इनका यथाशक्ति जितना सामर्थ्य है पूरी शक्ति से इनका पालन करें। तो उस सत्य क्रिया से हम ईश्वर को सम्यक जानेंगे, ये परमेश्वर ने बताया। और आगे बताया, जो अग्नि ही प्रकाशक ईश्वर
दैव्येन पृथ्वी आदि में हुए सवित्रा ऐश्वर्य कारक सूर्येन प्रेरक तपसा धर्मानुष्ठान से सम्यक प्रकाशित होता है। तो एक बात और बताइए, इस मंत्र के पदार्थ के अंदर जो भावार्थ के अंदर नहीं दी, तो परमेश्वर किससे प्रकाशित होता है, परमेश्वर को हम कैसे जाने, परमेश्वर को जानने का क्या उपाय है? तो उसका उपाय बताया धर्म का अनुष्ठान। धर्म का अनुष्ठान करेंगे तो हम परमेश्वर को जान पाएंगे, परमेश्वर हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। और यदि धर्म का अनुष्ठान नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित नहीं होगा, हम परमेश्वर को अनुभव नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। और वो धर्म का अनुष्ठान कैसा है, उसकी विशेषता इस मंत्र के अंदर बताई। वो धर्म का अनुष्ठान दैव्य है, पृथ्वी आदि में हुआ, अर्थात पृथ्वी आदि में जो रहने वाले, तत् से उपाधि से लेंगे, पृथ्वी आदि में रहने वाले जो मनुष्य हैं उनके अंदर ये धर्म होता है। जड़ पदार्थों में नहीं होता, मनुष्यों में होता है, पशु पक्षियों में भी नहीं होता, पशु पक्षी धर्म को नहीं जानते। अथवा एक धर्म का अर्थ होता है जो किसी पदार्थ के गुण को भी धर्म कहते हैं, विशेषता को भी धर्म कहते हैं। तो वो तो सब में होता है, पृथ्वी आदि पदार्थों के अंदर भी पृथ्वी का भी धर्म है कठोरता, पृथ्वी का भी धर्म है विस्तार, तो वो भी धर्म है। और एक धर्म आचरण है, वो जड़ पदार्थों में नहीं होता, वो तो मनुष्यों में ही होता है। मनुष्यों के पास ऐसी बुद्धि है जो धर्म, जिसके माध्यम से वो धर्म का अनुष्ठान कर सकता है। और देवेशु भवा, देव का एक अर्थ विद्वान भी होता है, विद्वानों के अंदर जो रहने वाला होता है, विद्वान लोग धर्म का अनुष्ठान करते हैं। तो जो अविद्वान है वो तो धर्म के विषय में जानते ही नहीं, वो अनुष्ठान कैसे करेंगे, वो तो अज्ञानी है, मूर्ख हैं, ऐसा धर्म होता है। फिर आगे बताया सवित्रा, वो धर्म का अनुष्ठान कैसा है, ऐश्वर्य कारक है, ऐश्वर्य को देने वाला है। तो जो धर्म का अनुष्ठान करता है उसको कोई शुभ गुण अप्राप्त नहीं रहता, वो दिव्य दिव्य गुणों से युक्त होता है, उसके अंदर अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। एक व्यक्ति धार्मिक नहीं है, अधार्मिक है, लेकिन वो स्वाध्याय करता है, अच्छे लोगों से मिलता है जुलता है, लेकिन फिर भी उसको अच्छे गुणों को धारण करने की प्रेरणा नहीं मिलती, क्योंकि वो अधार्मिक है। दूसरा धार्मिक है, वो भी स्वाध्याय करता है, वो भी महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ता है, वो भी सत्संग करता है, उसको प्रेरणा मिलती है, और वो प्रेरणा से प्रेरित होकर फिर अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करता है, और इस प्रकार से वो ऐश्वर्यशाली हो जाता है। तो धर्म का जो अनुष्ठान है वो क्या है, ऐश्वर्य को देने वाला है। जो धार्मिक व्यक्ति है उसके हृदय के अंदर ऐसी भावनाएं, लगन उत्पन्न होगी कि मुझे अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करना है। जो अधार्मिक होगा उसके अंदर ऐसी भावनाएं, ऐसी उमंग, ऐसा जोश उत्पन्न नहीं होगा कि मुझे अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करना है। फिर आगे दिया धर्म का विशेषण प्रेरक, वो धर्म का अनुष्ठान कैसा है, प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला है। हम एक वाक्य का प्रयोग करते हैं, धर्म से सुख होता है। धर्म से सुख कहाँ होता है, सुख तो ईश्वर देता है, ईश्वर सुख देता है, ईश्वर से सुख होता है। ईश्वर से सुख कब होता है, जब व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान करता है, तो उस धर्म के अनुष्ठान के फलस्वरूप ईश्वर सुख देता है। तो हम ऐसा भी कह देते हैं धर्म से सुख होता है, या यूँ भी कह देते हैं ईश्वर से सुख होता है। इसी प्रकार से ईश्वर प्रेरणा देता है, तो ईश्वर प्रेरणा किसको देता है, जो सज्जन है, सत्पुरुष है, उसको प्रेरणा देता है, जो धर्म का अनुष्ठान करता है उसको प्रेरणा देता है। तो इससे क्या बात निकली कि धर्म का अनुष्ठान प्रेरक है, वो प्रेरणा देने वाला है। जब मनुष्य धर्म का अनुष्ठान करता है तो उसकी बुद्धि को उत्तम उत्तम गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणा मिलती है। गायत्री मंत्र में बोलते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, हे परमेश्वर आप हमारी बुद्धियों को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित कीजिए। तो ईश्वर बुद्धि को उत्तम गुण कर्म स्वभावों में प्रेरित कब करेगा, प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, धर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो जब मनुष्य धर्म का अनुष्ठान करेगा तो उसको ईश्वर की ओर से अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभावों को धारण करने की प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए धर्म का अनुष्ठान क्या है, प्रेरक है, वो प्रेरणा को देने वाला है। तो ऐसा जो धर्म का अनुष्ठान है, उस धर्म के अनुष्ठान से परमेश्वर अच्छी प्रकार से प्रकाशित होता है, उसको तुम लोग सम्यक प्राप्त हो। तो उसको तुम अच्छी प्रकार से प्राप्त हो, अर्थात उसके गुण कर्म स्वभावों को प्राप्त हो, उनके गुण कर्म स्वभावों को धारण करो। ईश्वर परोपकारी है, हम भी परोपकारी बने, ईश्वर विद्वान है, हम भी विद्वान बने, ईश्वर बलवान है, हम भी बलवान बने, ईश्वर पुरुषार्थी है, हम भी पुरुषार्थी बने, ईश्वर सदा आनंद में रहता है, हम भी सभी सदा आनंद में रहें। तो ये परमेश्वर का आदेश है कि तुम हे पर मनुष्य तुम मेरे जैसे बनो। तो मनुष्य परमेश्वर के जैसे कब बनेंगे, जब मनुष्यों को परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव समझ में आएंगे। और गुण कर्म स्वभाव समझ में कब आएंगे, जब वो धर्म का अनुष्ठान करेंगे, जब वो सत्य क्रिया करेंगे। तो ये सारे साधन हैं। परमेश्वर ने इस मंत्र के माध्यम से मनुष्यों को इस जन्म में और पर जन्म में सुख का उपाय बताया है कि मनुष्य परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करें, और धारण करने के लिए उनको धर्म का अनुष्ठान करना पड़ेगा, सत्य क्रिया करनी पड़ेगी।